तुम पर और बस पर लानत हो। सिनान, खुदा गारत करे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। मैंने कहा भी था कि वकील पर यकीन ना करना, जैसा कहा था वैसे ही हुआ। कभी मेरी भी सुन लिया करो। हाँ, तुम सही थी। मैं वुराल की शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मैं भी नहीं देखना चाहती। अब अपनी आंखें बाहर निकालकर हमें हमारी हद याद दिलाएगा। वो महज एक दिमागी मरीज है और बहुत बड़ा पागल है। सिनान, वो तुम्हारा भाई है, मगर मुझे वुराल से डर लगना शुरू हो गया है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे साथ ही कुछ ना कर दे। अल्लाह अल्लाह, जिसको देखो सब अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ सब एक जैसे हैं। तुम्हें पता है वो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है। पता नहीं क्या मसला है। अब तुम बात को मत बढ़ाओ डरने। तलाक इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि तुम मेरी हो हज़ल। मेरा दिया तोहफा तक तुम अपने साथ लेके नहीं गई। शुक्र है शैतान के बहकावे में आने से पहले ही हार मान ली। उसकी वजह से और गुस्सा दिला देती। खाला, आप है क्या? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मुझे खाला मत कहो। क्या बुलाऊं फिर? चाचा? फुप्पो हूँ मैं। इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? आप बहुत मज़ाहिया औरत हैं और बहुत अच्छी हैं। आज रात के लिए मैंने बहुत मजेदार खाना बनाया है। हाँ, खुशबू से ही बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें नाखूनों के साथ नहीं पकाना चाहिए था। ये साफ नहीं है। आज तक मेरे हाथ के खाने खा के कोई नहीं मरा, लेकिन अपनी एक नजर से घायल होते जरूर देखा है। अस्तगफिरुल्लाह, आज भी वो खाने पर नहीं आएंगे। फिर आप और मैं है ना? हाँ। क्या हम आज पिए कुछ? मैं गा भी सकती हूँ। और मैं अपना साज निकालती हूँ। चले ना फिर। छोड़ो, तुम गुस्सा मत दिलाया करो मुझे इन फजूल बातों से। शराब और गाने की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अस्तगफिरुल्लाह। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुम लोगों को। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। खुदा जाने तुमने क्या करतूत किए होंगे। अरे पैसे मिल गए तुम्हें। चलो आ जाओ, एक बाजी और खेलते हैं। मैंने अब ना खेलने की कसम खाई है। अगर अब मैंने ये खेल खेला तो अंधा हो जाऊंगा। अब मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, उकता गया हूँ यहाँ से। मेलेक, मुझे खुद देख लेने दो। बैठो मेरे पास।
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पसंद आया? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत शानदार ड्रेस है, बहुत प्यारा। अरे खाला, नजर ना लगे। हाँ अजीज, क्या हुआ? तुम परेशान हो क्या? मैं ठीक हूं, मगर ये कैसी खूबसूरती है मलिक। पसंद आया तुम्हें? मैं हैरान हो गया हूं, हसीन लग रही हो। मेरे खुदा, मैं ऊपर जाकर कुछ चेंज करता हूं ताकि तुम्हारे बराबर का तो लग सकूं। हाँ बोलो हजल। केनान, हम खाने पे जाएंगे और मैं पूछना चाह रही थी कि तुम आने वाले हो भी या नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आज जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आओगे तो खुशी होगी। ठीक है, मैं वहां थोड़ी देर में आऊंगा। वहीं मिलते हैं फिर, ठीक है? गुड इवनिंग, सब कैसे हैं? आराम से खाएं। सिनान, शराब कैसी है? सिनान और डेफनी की टीम, क्या तुम लोग हारने के बाद शराब पी के अपना गम मिटाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सी हार की बात कर रहे हो? क्या ये बात गलत है कि तुम पागल हो? क्या ये झूठ है कि तुमने सबको परेशान किया हुआ है? या फिर ये भी झूठ है कि तुमने एक लड़की को शादी के लिए मजबूर किया? अपनी बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। एक बात बताएं मुझे नहीं पता कि कदम उठाने में बुराई क्या है कि मैं अपनी कंपनी का मफाद सोच रहा हूं। जब कंपनी बुरे फैसले से मुतासिर होगी तो असर हम सब पर भी होगा। यह जाहिर है कि अब तुम सही सोच नहीं सकते और ये बात सब जानते हैं। ज्यादा मत बोलो सिनान, तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें निकालकर थोड़ी सी तनख्वाह दूं और तुम लोग हाथ मिलते रह जाओगे। शुक्र अदा करो मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा कर भी सकता हूं। इसलिए अपनी बकवास बंद करो तुम और दोनों सुधर जाओ। मलिक, इस वक्त मैं बहुत खुश हूं। मैं भी अजीज, मैं भी। मेरा इश्क न फानी था और ना मैंने ऐसा कोई ख्वाब देखा था, मगर उसकी ताबीर मिल गई मुझे आज। आप बहुत प्यारे हैं। तुम ज्यादा खूबसूरत हो मेरी प्यारी बेटी। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। अरे बस करो अजीज। झूठ है क्या? शाम बखैर। गुड इवनिंग। गुड Good इवनिंग। आओ कैनान, बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देखो तो जरा, ये जाल में फंसने वाला था लेकिन भाग गया। हाल ही में तुम मेरे मुश्किल वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ थी। हाँ जरूर, हमेशा। मैंने ये महसूस किया कि तुम वो वाहिद शख्स हो जो मुझे समझती है और मेरा ख्याल करती है। तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। उम्मीद है ठीक हो गए। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हद से ज्यादा।
यानी इस टेबल पर एक खूबसूरत सा हीरो बैठा हुआ है। तुम पर यकीन नहीं आ रहा केनान। इतना कुछ हो गया? केनान ना आता तो तुम भी ना आते। ओह मैलिक, मुझे इंतजार था मेरे इस हैंडसम हीरो का कहानी सुनाने से पहले थोड़ा मक्खन लगा सकूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं अम्मी जान, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आप तो जानती हैं कि ऐसे हालात में कोई भी कुछ नहीं सोच सकता, वो सोच ही नहीं पाएगा। अरे भाई, केनान हमेशा से एक बहादुर लड़का है। एक बात और केनान, वो सब कुछ करता है जिसमें यकीन रखता है, और जो ना कर सके वो करने की कोशिश करता है। ये आप लोगों के लिए छोटा सा तोहफा है। बेटी तुमने क्यों तकलीफ की? बाबा जान, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। और अम्मी, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, देखो तो जरा कितना सोचती है अपने बाबा के बारे में। ये बहुत अच्छा है बेटी। केनान, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत शुक्रिया सबका। ओह खलील साहब, आप तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। अगर पैसे हो तो आदमी को अच्छा दिखना आसान हो जाता है। ठीक कहा। तो अजीज से पैसे ले लिए हैं? हाँ, ले लिए हैं। तैयार हो जाओ, हम खाने पर जा रहे हैं। और हाँ, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, हमेशा के लिए। और तुमसे मुझे ये उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल अच्छी तरह रख लोगी। तुम मेरी एक समझदार बेटी हो माशाल्लाह। क्या अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे अमीर होने के बाद? अगर तुम गलतियां ना करो तो जरूर करूंगा। जरूर करूंगा बेटा। चलो तैयार हो जाओ। हाँ भाई, ये हुई बात। वुराल देमिरोलू हजल संजाक साहिबा को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं। कबूल करता हूँ। हजल साहिबा, क्या आप वुराल देमिरोलू को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? तुम सबसे बेहतरीन के लायक हो। बहुत मासूम और भोली हो तुम। अगर कोई मुसीबत आए तो बिला झिझक मुझे कॉल कर सकती हो तुम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुमने जो कहा था तुम उस बारे में संजीदा थी हाजल? तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कभी भी नहीं बदले। तुम हमेशा से खास थे और रहोगे।
तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो हसन, बहुत ज्यादा। मगर मैं तुम्हारे अंदर की इस अचानक तब्दीली को कभी नहीं समझ पाया। कभी कभी चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम समझा भी नहीं पाते। अपने प्यारों की जान बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने तुमसे तवक्को रखी थी कि तुम समझोगे। तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें सुनना भी चाहता हूँ। तुम कब से मेरे बारे में इतना सोचने लगे? मैं जब से तुमसे मिला हूँ उस वक्त से तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है मुझे। मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है। कभी नहीं कर सकता। ये क्या चीज है? केनान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे भी नहीं पता, अचानक बुलाया है उन्होंने मुझे। क्या तुम्हें इस चीज की कोई खबर दी उन्होंने? नहीं नहीं। क्या तुमने डॉक्टर को फोन करके बुलाया यहाँ? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। वो बाहर आ रहे हैं। क्या मसला है डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अब बता भी दो डॉक्टर। डॉक्टर कुछ तो बताएं, उसे हुआ क्या है? सर, आप सबको मुबारक हो, पेशेंट कोमा से बाहर आ गया है। शुक्र है अल्लाह का। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाए, लेकिन शुक्र है उन्होंने आंखें खोल ली। क्या मेरी बहन अब जिंदा रहेगी? ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक है, उनका इलाज जारी रहेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो शुक्र है अब खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। क्या मैं उसको देख सकता हूँ? मिल सकता हूँ मैं उससे? जब उसका भाई यहाँ पर है तो तुम भी यही रहो बचेरे। देखें, मिस इरमा की सेहत में बेहतरी है, लेकिन आप लोगों पर डिपेंड करती है।
ये जरूरी है कि वो अफसरदा ना हो और ना ही उनको किसी किस्म का दुख मिले। आपको ये ख्याल रखना होगा। अगर उन्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिला तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। परेशान ना हो डॉक्टर, हम उसका खास ख्याल रखेंगे। आप लोग मिल तो सकते हैं लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं मिल सकते। किरान सर, आपको उनसे पहले मिलना चाहिए। वुराल, इरमा के लिए प्लीज। नर्स बुला लेगी आपको मिलने के लिए। ठीक है डॉक्टर, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान, खाना तैयार है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ बेटा, लेकिन ये कंप्यूटर खराब है, यूएसबी नहीं चल रही। क्या हुआ? मुझे क्या पता क्यों नहीं चल रही है यूएसबी इसमें। मैं तो खुद देख रहा हूँ क्या मसला है इस यूएसबी में। मैं कर देती हूँ अभी। कैनान, मेरी जान, ठीक हो तुम? मैं अब ठीक हूँ। मैं जानता था तुम ठीक हो जाओगी। मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से जिंदा हूँ। अब से हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल मेरी जान, सबसे ज्यादा खुश रहेंगे हम दोनों अब। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। हम इसके बाद बहुत अच्छे दिन गुजारेंगे। क्या मेरे भाई ठीक हैं? सब ठीक है ना? अपने भाइयों के बारे में परेशान मत हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। सब यहीं पर हैं, वो भी जल्द अंदर आते होंगे। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं मेरी जान, कोई मसला नहीं हुआ और अब कोई मसला होगा भी नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ है? बाबा जान, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। क्यों? ये शायद खराब हो गई है, इस वजह से नहीं चल रही। ऐसा है क्या? वैसे भी खराब चीजें चलाने से कंप्यूटर खराब हो जाता है। वायरस हमला कर देता है कंप्यूटर पर। कौन है यहाँ जो इस तरह से खराब यूएसबी छुपा के जाएगा? छुपाया हुआ था इसे। भला इस यूएसबी को कोई क्यों छुपाएगा? हजल, मुझे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती, लेकिन कम से कम मुझे इतना इल्म है कि क्या कब कैसे छुपाया जाता है। क्या वो इसके अंदर है बाबा? हाँ, इसी में ही थी। अरे बाबा यार, ये मेरी शादी की फ्लैश ड्राइव है। मैं इसको फेंकने वाली थी और देखें यहाँ छुपा दिया मैंने। शादी? बाबा खास दिन की थी ना, इस वजह से यहाँ रख दी थी। बस इसे फेंकने जा रही हूँ, देखना भी नहीं चाहती। चले ना, खाना तैयार है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर। अब उनकी हालत बेहतर है तो हम आईसी से शिफ्ट करेंगे एक नॉर्मल वीआईपी रूम में, उसके बाद वो जा सकते हैं। और यही खबर सुनना मुझे बहुत पसंद है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ तफसीलात ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, पूछिए। मैं कुछ अरसे से होटल में रह रहा हूँ। जब तक मेरा घर तैयार नहीं हो जाता, इरमक को। तुम अपनी बकवास बंद करो मच्छेरे। इरमक अपने घर जाएगी, वो तुम्हारे पीछे होटल के कमरों में नहीं जाएगी। मैंने तुमसे नहीं पूछा, डॉक्टर से पूछ रहा हूँ मैं। तुम खामोश रहो यार। तुम लोग फिर शुरू मत हो। मच्छेरे, अल्लाह अल्लाह करके मेरी बहन अभी ठीक हुई है और तुम चाहती हो वो दुखी होकर तुम्हारे साथ उस होटल के कमरे में जाके रहना शुरू कर दे। मैं आखिरी इंसान हूँगा जो उसे दुख देगा, ज्यादा मत सोचो। बस बहुत हो गया। प्लीज आप लोग बहस बंद करें। मिस इरमा की सेहत के लिए मैं मशवरा दूंगा कि कुछ ऐसा ना हो। माहौल से बहुत फर्क पड़ता है और जरूरी है कि कोई उनके साथ रहे। मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि एक नर्स रख लें। सुना तुमने, उसको तुम्हारे बजाय नर्स की जरूरत है। ठीक है, मेरा मतलब मैं आपके मशवरे से मुत्तफिक हूँ। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जो इरमक के लिए बेहतर हो।
मैं फिर उसको उस वक्त तक उस घर में रहने दूंगा जब तक मेरा घर तैयार नहीं हो जाता। और तुम कौन होते हो इजाजत देने वाले मचेरे? मैं उसका बड़ा भाई हूं और उसे घर लेके जाऊंगा। ठीक है, हम खुश हैं कि अब सारे रजामंद हो गए। इरमाक हमारे पास आ रही है। केनान, तब तक तुम घर ढूंढ सकते हो। जरूर। कुछ पता चला कहाँ है वो? नाश्ता तैयार है, हम लोग सिर्फ आपको इंतजार कर रहे थे। अरे एक यूएसबी का मसला है, चल नहीं रही है, खराब हो गई है मम्मी शायद। मैं बाबा की मदद कर रही थी इसलिए फंस गई थी वहाँ पर। हुआ क्या था? हेलो, अब आप लोग सब तैयार हैं तो मैं सर्व करना शुरू करूं? ऐलान करने की जरूरत नहीं, अब सर्व कर दो। मैडम, अंडे वाली ब्रेड आपके लिए तैयार है। तुम आज बड़े गाने गा रही हो वैसे। लिटरेचर में मेरे अच्छे नंबर थे। हाँ, क्या तुम स्कूल गई भी थी? हाँ, ये जिंदगी का स्कूल है मैडम, लेकिन राइम बड़े शायराना है। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे बने। ये तो वाकई बहुत मजे का है। मेलिक, क्या बात है, तुम भी खाओ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? काफी अच्छे है वैसे। बॉन एपेटिट। क्या उसे कंपनी की गाड़ी दी गई है? कल तो ये बस स्टॉप पे इंतजार कर रही थी, ये कैसे हुआ? बॉस वो अच्छा होता है जो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। तो क्या हम बॉस के लिए काम नहीं करते? समझ नहीं आती। अक्लमंद बॉस वो है जो मुलाजमीन में से एक सुपरवाइजर चुन सके। हाँ कैनान, अच्छा, मुझे सुन के खुशी हुई। अच्छी खबर है, मुबारक हो। ठीक है, ख्याल रखना, मिलते फिर। क्या हुआ? इरमा कुम्मे से निकल गई है, अब वो जल्दी अपने घर चली जाएगी। ओह अल्लाह का शुक्र है। हाय, वो तो इतनी जवान लड़की है, अल्लाह उसे जिंदगी दे। मुझे सुन के खुशी हुई। हसल, क्या हुआ लड़की? तुम खुश और दुखी दोनों लग रही हो। मुझे समझ में नहीं आई। नहीं तो मैं खुश हूँ। नहीं ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अजीब है। अपने मसले अपने पास रखो। खामोशी से तुम खाना नहीं खा सकती? मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत मैसेजेस और कॉल्स की, परेशान हो गई थी, तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। आबरू, देखो मैं परेशान हूं और बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। प्लीज थोड़ा समझो। तुम जब भी कॉल करो, मैं दोबारा कॉल नहीं कर सकता। नहीं, वो मेरा मतलब है कि जब तुमने मुझे कॉल नहीं की, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ कर दिया और तुम नाराज हो गए। जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। लेकिन तुम तो आज अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, इरमा कोमा से बाहर आ गई है। हम बहुत खुश हैं। सिनान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये कितनी अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं पहले हॉस्पिटल गया था, उन्होंने हमें इरमाक से मिलने नहीं दिया। अब वो बेहतर है। खैर, ये अच्छी खबर है। कोई बुरी खबर भी है क्या? वुराल और कैनान वो फिर से आपस में लड़ने लगे। मैं उनके दरमियान रुकावट बन के थक गया हूं। कोई भी नहीं है जो मेरे बारे में सोचता हो। वुराल पूरा एक बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है।
मैं सुबह तक सोता नहीं हूं सिर्फ उसकी वजह से। सिनान, कोई ना भी हो तो मैं तो हूं ना, तुम्हारे साथ ही हूं हमेशा। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो। तो फिर तुम यहाँ हो? वो कुछ कागजात थे यहाँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने रूम से ज्यादा यहाँ पर वक्त गुजारती हो? जाओ और अपना काम करो। क्या हो रहा है डेफने? मुझे इस लड़की का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जानते हो ना तुम? वो लड़की बस अपना काम कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपना काम कर रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से जिंदा हूँ। मैं क्या करूंगा यार? मैं कैसे इरमक जैसी एक मासूम लड़की के दिल से खेल सकता हूँ? क्या करूंगा मैं? केनान, बहादुर, दोस्त कहाँ थे तुम? तुम कहाँ हो यार? हैरत हुई तुम्हें यहाँ देख के। कैसे हो तुम? क्या तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें देखकर। मेरी जान, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। मैं इरमक के ठीक होने पर खुश हूँ। मैं भी। लेकिन लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। इरमक के बारे में नहीं सोच रही मैं अम्मी, बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि वो ठीक हो गई है। मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। ये भी नामुमकिन है कि इस बारे में अफसरदा ना हुआ जाए। बस तुम ख्याल अम्मी, ये मामला खत्म हो चुका है पहले ही। ये हम सब के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि अपने जज्बात काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। किनान एक शादीशुदा लड़का है, इरमक एक बीमार और दुखी लड़की है। आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि किसी को मशवरा देना मना है। अम्मी, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैं गलती नहीं करूंगी। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम गलती नहीं करोगी, लेकिन इंसान का दिल हमेशा गलती करता है। देखें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली अम्मी जिससे उन दोनों को दुख पहुंचे, चाहे मैं किनान से कितनी ही शदीद मोहब्बत करती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, क्या दिन थे वो केनान? तुम्हें याद है एक दफा मेरी आंख पे चोट लग गई थी तुम्हारी वजह से? और उस दफा का क्या जब तुम्हारी वजह से आसम भाई से मार पड़ी थी? मैंने क्या किया था? 2 आलू बुखारे तो चुराए थे। क्या इस वजह से किसी को मारना चाहिए? खैर, तुम्हें मार तो नहीं पड़ी थी यार। तब मैं मोटा और सुस्त इंसान था केनान, और तुम चीते की तरह लंबे थे। तो क्या किया तुमने? तुम जर्मनी से यहाँ कब वापस आए? दरअसल मैं पक्का यहाँ नहीं आया। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरा एक छोटा सा सियाहत का कारोबार है और मैं उसी में मसरूफ रहता हूँ। मेरी 2 घूमने वाली कश्तियाँ हैं, मैं उन्हीं के साथ ही टूर करवाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन मैं इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि मेरा एक पैर जर्मनी में होता है। दरअसल मैं थोड़ा परेशान हूँ। ओह, अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या लगता है, क्या करोगे तुम? खैर, अगर किसी की दिलचस्पी हो तो मैं बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा हो जिसको उसकी समझ हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए। बस तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो। हाय, अरे खाला, आपके कपड़ों पर कितनी चमकीली कढ़ाई हुई है। मेलोश के दरमियान दुश्मनी बढ़ रही है। बनाओ तुम लोग मेरा मजाक। मैं हीरे की बालियां पहनने लगी थी अपनी अम्मी की, लेकिन मैं ढूंढ नहीं सकी। कमरे में घूमते हुए मैं बेहोश होने लगी थी। ओह, कहाँ रखी है? याद नहीं है? नहीं, मुझे वाकई नहीं याद। आपका दिन अच्छा गुजरे भाई। शुक्रिया केनान। आओ बैठो।
तो क्या चल रहा है बताओ मुझे। इरमक क्या बेहतर है? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो जल्द घर वापस आ जाए। हाँ वो बेहतर हो जाएगी। मुश्किल वक्त गुजर गया है, आगे आसानी होगी इंशाल्लाह भाई। कैनान, हमें एक मुआहदे की जरूरत है जनान के मामले जी के बिल्कुल भाई, मैं भी इस बारे में बात करना चाहता था। सिर्फ एक तरीका है इस पागल को काबू करने का, जैसे आप इन चीजों को जल्द से जल्द आगे पहुंचाते हैं। इस पागलपन में ये नामुमकिन होगा। इस कदम से कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। बिल्कुल अजीज भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे डर नहीं लगेगा अगर आप थोड़ी और जल्दी करेंगे। भाई आपको पता है कि आज क्या हुआ है? मेरे एक बचपन का दोस्त है इल्दीर से, बहादुर। मैं उससे मिला था आज। उसने सयाहत का एक कारोबार शुरू किया था 2 कश्तियों के साथ, लेकिन उसे बेचने का सोच रहा है। हाँ, तुम्हारी गोद में आ गिरे हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई। वैसे भी मुझे यहाँ के मौसम से बस हो गई वुराल की वजह से। अगर सच बोलूं तो वुराल हर गुजरते दिन के साथ पागल होता जा रहा है। मैंने वो कंपनी खरीदने का सोचा। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम एक बिजनेस में इतनी जल्दी नहीं घुस सकते। रुको और सोचो। भाई आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा दिल ये कहता है कि हम उसे करते हैं कैनान। मुझ में इधर वक्त गुजारने के लिए और सब्र बाकी नहीं है। हाँ, तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो। भाई मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये अच्छी तरह पता है आपको। बस मैं वहां जाना चाहता हूँ जहां से मैं आया हूँ। समंदर में जाना चाहता हूँ मैं। वो मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं ऐसा करूँ। कैनान, क्या मतलब है जाने का? तुम्हारी खुशी जरूरी है बस। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के हक में नहीं हूँ। वैसे जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बहन नाज के साथ आखिर हुआ क्या था, तब तक मैं यही हूँ। उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। मुझे मालूम है भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं क्या कहूँ, गुड लक उसके लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या हुआ? वुराल को कॉल कर रहा हूँ, नहीं लग रही है। अब क्या कर दिया? मेरी रसाई कंपनी की पेमेंट तक ही महदूद है। क्या? वो मुझे जलील कर रहा है मुलाजमों के सामने। बस अब बहुत हो गया। क्या कोई इंसान अपने भाई से नफरत करता है डैफ्नी? लेकिन मैं करता हूँ। तुम्हें पता है आज वो डबल शिफ्ट पे काम कर रहा है। क्या मतलब? सिग्नेचर करने का इख्तियार भी खत्म कर दिया है। हाँ तो गई। सिनान सुनो, उसका मकसद सिर्फ हमें तंग करना है अपनी ताकत दिखाकर। अच्छी खवातीन है डैफ्नी, लेकिन मैं करने पे मजबूर हो गया हूँ और वो देखो हमारे सर पे बैठी है। तुम्हें बर्बाद होने की खुशी थी पुराने सिस्टम में। डैफ्नी मैं बहस नहीं करना चाहता, मेरा दिमाग पूरा खराब हो रहा है। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं चुप हो जाती हूँ ताकि तुम भी कुछ ना कर सको। डैफ्नी, जब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो कहते हो डैफ्नी, तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। हेलो किनान, क्या तुम इस वक्त फ्री हो? हाँ। मुझे पता चला कि इरमक ठीक हो गई है। सुन के बहुत खुशी हुई। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हाजिल। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और ये मैं दिल से कह रही हूँ क्योंकि तुम खुश होना डिजर्व करते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी। तुम छोड़ो मुझे। काश कि मैं ऐसा कर सकता, क्योंकि तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल है।